दोस्तों, अगर हमें किसी व्यक्ति के मन की बात को जानना है तो जो कहानी मैं बताने जा रहा हूं इसे ध्यान से सुनिए, जिससे हम सामने वाले व्यक्ति के मन की बात समझ सकेंगे। एक गांव में दो भाई रहते थे। छोटा भाई अंधा था तो बड़े भाई ने सोचा, मेरा छोटा भाई तो अंधा है, कुछ वैसा काम तो नहीं कर सकता है, क्यों ना छोटे भाई को कुछ ऐसा काम दे जो वो कर सके। बड़े भाई ने सोचा कि इसे क्यों ना अपने खेतों में बैठा दे, जिससे वो जानवरों को बैठा बैठा ही अपनी आवाज से भगा सकेगा, क्योंकि जानवरों की आवाज तो वो सुन सकता है। जैसे ही किसी जानवर की आहट सुनाई देगी तो वो अपनी आवाज से भगा सकेगा। छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की यह बात मान ली और खेत में बैठने लगा। तभी एक दिन एक हिरण आया और वो हिरण खेत की बांध को तोड़कर भाग गया, और उस हिरण का पीछा करता हुआ एक राजा वहां आया। वो राजा उस हिरण का ही पीछा कर रहा था। तो उस राजा ने उस अंधे भाई से पूछा कि क्या तुमने यहां से किसी भी जानवर को भागते हुए देखा है? तभी वो बोला, महाराज मैं तो अंधा हूं, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। जिस जानवर का आप पीछा कर रहे हो वो जानवर आपके लायक नहीं है। यह सुनकर राजा ने कहा कि तुमने कैसे पता किया कि वह जानवर मेरे लायक नहीं है? अंधा भाई बोला, महाराज वह जानवर हिरण है और वह मादा है और वह गर्भवती भी है, और राजा किसी गर्भवती हिरनी का शिकार कभी नहीं करता है। इस वजह से हमने आपसे कहा कि वह जानवर आपके लायक नहीं है। राजा सोच में पड़ गया कि यह व्यक्ति तो अंधा है, तो इसको कैसे मालूम कि वह जानवर हिरनी है और गर्भवती भी है। राजा अपने सेनापति से बोला कि पता लगाओ वह हिरनी गर्भवती है कि नहीं। तभी सेनापति उस हिरनी का पता लगाने चला जाता है। कुछ देर बाद सेनापति वापस आता है। वह बताता है कि महाराज वह हिरनी सच में गर्भवती है। राजा फिर सोच में पड़ गया। वह सोचने लगा कि इस अंधे व्यक्ति को कैसे मालूम चला कि यह हिरनी गर्भवती है। हमें इस बात का पता लगाना है। और राजा उस अंधे व्यक्ति के पास जाकर उससे पूछता है कि मुझे बताओ कि तुमको कैसे मालूम चला कि वह जानवर हिरनी है और गर्भवती? तुमने बिल्कुल सही कैसे बताया? अंधा व्यक्ति बोला, महाराज हिरण अगर होता तो वह खेत के इस बार को फांद कर जाता, और यह बार ज्यादा ऊंची भी नहीं है। लेकिन इस हिरनी ने ऐसा नहीं किया, यह इस बार को तोड़कर ही भागी, क्योंकि वह गर्भवती थी। अगर भागकर कुंदती तो उसके बच्चे को नुकसान पहुंचता। इस वजह से वो हिरनी बार तोड़कर ही भागी। राजा ने जब यह बात सुनी तभी वह समझ गया, यह व्यक्ति अंधा जरूर है, बहुत ज्ञानी है, यह व्यक्ति मेरे काम का है। फिर इसके बाद राजा वहां से चला जाता है। कुछ दिन बाद राजा ने अपने सेनापति को उस अंधे व्यक्ति को अपने पास लाने को कहा। सेनापति उस अंधे व्यक्ति को अपने पास लाने को कहा। सेनापति उस अंधे व्यक्ति को राजा के राजमहल में ले आते हैं। जब वह महल पहुंचा तो राजा ने उससे कहा, आप बहुत ज्ञानी हैं, आप किसी भी बात का पता आसानी से लगा लेते हैं। राजा ने उस अंधे व्यक्ति से पूछा कि तुम यह बताओ, रानी पतिव्रता है कि नहीं? राजा के कई बार कहने पर वह कहता है कि ठीक है, मैं बताने को तैयार हूं। यह बात उस व्यक्ति ने राजा से कहा, महाराज आपको रानी को मेरे साथ अकेले छोड़ना होगा कमरे में। अंधे व्यक्ति की इस बात से राजी होकर राजा ने अपनी पत्नी को उस अंधे व्यक्ति के पास छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। उस अंधे व्यक्ति ने रानी से कहा, आप मेरी किसी एक उंगली को पकड़े। इतना सुनते ही रानी उस अंधे व्यक्ति पर बहुत गुस्सा करने लगी और उस अंधे व्यक्ति को पीटा भी। रानी को इतना क्रोधित देखकर वह अंधा व्यक्ति वहां से भागकर राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज आपकी पत्नी तो पतिव्रता नहीं है। राजा यह सुनकर बहुत क्रोधित हो गया और सीधा अपनी रानी के पास पहुंचा और उनसे बोला कि मुझे सच बताओ और झूठ मुझसे बोलना नहीं। रानी ने राजा से कहा, महाराज मैं आपको सच बताती हूं, मैं पतिव्रता नहीं हूं। राजा ने मन में सोचा कि उस अंधे व्यक्ति की बात तो सही निकली। वह तुरंत उस अंधे व्यक्ति के पास पहुंचा और उससे पूछा कि तुमको कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है? वह अंधा व्यक्ति राजा से बोला, महाराज मैंने रानी से बस इतना ही कहा था कि आप मेरी एक उंगली को पकड़े। इतने ही कहने पर रानी मुझसे बहुत क्रोधित होने लगी और मुझे पीटने भी लगी। अंधा व्यक्ति बोला,
महाराज, कोई भी पतिव्रता स्त्री पराये मर्द को कभी भी नहीं छू सकती है। आपकी पत्नी ने मुझे तो पीटा है अपने हाथों से, कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे छुआ तो है। अगर कोई पतिव्रता स्त्री होती तो वो ऐसा ना करती। राजा उस अंधे व्यक्ति से बहुत खुश हो गया और कहा कि तुम सच में बहुत ज्ञानी हो। फिर राजा बोला, मुझे शक और सवाल का सही जवाब दे दो। राजा बोला, मुझे बताओ कि मैं किसका बेटा हूं, क्योंकि मुझे अभी तक यह नहीं पता चला कि मेरे असली पिता कौन है। मुझे सच बताओ। वह अंधा व्यक्ति बोला, महाराज ठीक है, मैं आपको बताता हूं। महाराज, आप हो तो इसी पिता के बेटे, लेकिन आपके ऊपर किसी कंजूस व्यक्ति की छाया है। राजा यह सुनकर तुरंत अपनी माता के पास पहुंचा और गुस्से में बोला, माता जी, मुझे यह बताओ कि मेरे पिता कौन है। माता जी बोली, तुम हो तो इसी पिता के बेटे, यानी मेरे पति के बेटे ही हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर किसी कंजूस व्यक्ति की छाया पर ही है। यह सुनकर वह राजा उस अंधे व्यक्ति से पूछता है कि मुझे यह बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे ऊपर किसी कंजूस व्यक्ति की छाया है। अंधा व्यक्ति बोला, महाराज, अगर आपकी जगह और कोई राजा होता तो खुश होकर मुझे बहुत इनाम दे देता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इस वजह से मैं तुरंत समझ गया कि आप पर किसी कंजूस व्यक्ति की छाया पड़ी है। यह सुनकर राजा बोला कि अब मैं तुम्हें बहुत सारा धन दे दूंगा, लेकिन यह भी बताओ कि तुमको यह सब सच कैसे पता चल जाता है। तुम यह कैसे पता करते हो? अंधा व्यक्ति बोला, महाराज, मैं अंधा हूं फिर भी पता कर लेता हूं क्या सच है क्या झूठ। अगर अंधा भी नहीं होता तब भी मैं कोई भी सच बता सकता था, क्योंकि मन की बात कोई भी व्यक्ति किसी की भी जान सकता है। महाराज, मन की भी एक भाषा होती है, उसके शरीर से देखा जाता है कि व्यक्ति अपने शरीर से, अपनी जीभ से और होठों से, आंखों से किस तरह क्रिया करता है। इसी के आधार पर हम पता लगा सकते हैं दूसरों के मन की बात। लेकिन मैं यह नहीं देख सकता हूं क्योंकि मैं अंधा हूं। इस वजह से मैं क्रिया से देखता हूं। मैं सबसे पहले उस व्यक्ति को कोई काम करने को देता हूं और मैं उसके काम करने के तरीके को देखता हूं कि यह व्यक्ति किस तरह से काम करता है। इसलिए मैं काम करने के तरीके से व्यक्ति के मन की बात जान लेता हूं। इतना कहकर फिर अंधा व्यक्ति बोला, महाराज, अगर हमें किसी के मन की बात को जानना है तो सबसे पहला काम है जो हमें करना पड़ता है वह है अपने मन को शांत करना। और 3 तरीकों को भी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अपने मन को एकाग्र करना पड़ता है, यानी वर्तमान में अपने मन को लाएंगे, तभी हम जान पाएंगे किसी के मन की बात को। क्योंकि जिस व्यक्ति के मन की बात को जान रहे हैं वो व्यक्ति भी वर्तमान में ही सोच रहा है। इस वजह से हमें भी वर्तमान में अपने मन को लाना पड़ेगा। इसलिए अपने मन को एकाग्र करें और वर्तमान में लाए। फिर 3 तरीकों को जो अभी मैं बताऊंगा उससे हम मन की बात को जान पाएंगे। वह व्यक्ति बोला, महाराज, सबसे पहला काम है व्यक्ति की आंखों को देखे, उसकी आंखों को ध्यान से देखना पड़ेगा कि वह व्यक्ति किस तरह से अपनी आंखों को घुमाकर देख रहा है, वह और पलकें कैसे झपका रहा है, या उसकी आंख खुश दिख रही है या दुखी। बस ध्यान से देखना है उसकी आंख कैसी दिख रही है। जब कोई व्यक्ति निराश और दुखी होता है तो उसकी आंखें अलग ही तरह से दिखती हैं, और जब वह खुश होता है तो अलग ही उसकी आंखें दिखती हैं। आंखों की भी अपनी एक भाषा होती है। अगर हमें मालूम करना है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच, तो उसकी आंखों को देखेंगे। अगर कुछ बात हमने पूछी और वह व्यक्ति इधर उधर देखने लगता है, नजरें छिपाता है, क्योंकि वो जानता है अगर नजरें मिलाकर बात करेंगे तो कहीं मेरा झूठ पकड़ ना जाए। और यदि उस व्यक्ति से हम कुछ पूछते हैं और वह अपनी आंखों को माथे की तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ देखता है, तो समझ जाइए कि वह अपने झूठ को छिपाने का तरीका खोज रहा है। इस तरह से भी किसी के मन की बात को जान सकेंगे। दूसरा और तरीका है, व्यक्ति के चेहरे से हम मन की बात को जान सकते हैं। चेहरे के हाव भाव से समझ सकते हैं। व्यक्ति अपने चेहरे से, आंख, भौं, होंठ से सब कुछ कह देता है। यह भी एक तरीका होता है। किसी व्यक्ति के मन की बात को जानने के लिए व्यक्ति का चेहरा भी बहुत कुछ कह देता है।
बिना कुछ बोले। अगर कोई व्यक्ति ने कोई गलती की है तो उसका चेहरा अलग ही दिखता है, या किसी व्यक्ति ने चोरी की हो तो वह अलग ही व्यवहार करने लगता है, जैसे कि वह इधर उधर देखने लगेगा, सही से बोलता भी नहीं है, उसको प्यास सी लगने लगेगी, गला सूखने सा लगेगा। इस प्रकार हम व्यक्ति के चेहरे से जान सकते हैं। मन की बात को समझने के लिए हमें बॉडी लैंग्वेज को अच्छे से समझना होगा, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति किसी से बात करता है तो वह हाथों को भी हिलाता है, अपने हाथों को इधर उधर ले जाकर बात करता है। अगर हमें किसी के मन की बात को समझना है तो बॉडी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझना होगा, तभी हम किसी के मन की बात को समझ पाएंगे। व्यक्ति के मन में जो होता है वो व्यक्ति के बॉडी पर नजर आने लगता है। उसके बात करने के तरीके, उसकी आंखों से, उसके चेहरे से, ऐसे कई तरीकों से हम दूसरों के मन की बात को जान सकते हैं।